नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद दुर्लभ है। और क्योंकि ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है, उसका कारण है कि यदि हम कभी अपने छोटे छोटे रोगों से जो अक्सर हमें हो जाते हैं उनसे कभी हम घिर जाएं और परेशानी का सामना हमें करना पड़े और उस समय कोई भी विकल्प उपलब्ध ना हो, दादी नानी के नुस्खे जो कारगर साबित होते थे वो उनसे कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें आयुर्वेद की ओर से हमारा रुझान कम होता जा रहा है। इसका कई कारण हो सकते हैं, समय का अभाव, काम का वर्कलोड या जो भी कारण रहें, लेकिन हमें इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है। अपनी दिनचर्या को मजबूत रखना है, व्यवस्थित रखना है, भोजन में हमें सुधार लेकर आना है, पौष्टिक तत्वों को हमें शामिल करना है। क्या कुछ करना पड़ेगा हमें और कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपने आप को निरोगी कैसे बना सकते हैं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी के लिए हम रोज़ाना कुछ नए नुस्खे लेकर आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जिनको आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं। यानी जब भी आपको परेशानी हो, केवल आप तब उपचार ढूंढते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन इन उपचारों को यदि आपको पता होगा तो घर पर ही आप अपना इलाज कर सकते हैं। और बल्कि इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको इन उपचारों की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको निरोगी रहने के मूल मंत्र बताए जाते हैं। और जब आप निरोगी हैं तो किसी भी प्रकार के रोग से आप त्रस्त नहीं हो सकते। बस ज़रूरत है ध्यान देने की, ज़रूरत है अपने विषय पर गंभीरता से विचार करने की। इन सभी चीज़ों के लिए हम कार्यक्रम लाते हैं, जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नक्सीर। नाक से अचानक से खून बहने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई खून की धारा निकल पड़ी है या कोई नस ऐसी है जो डैमेज हो गई है। तो ये हालांकि अक्सर होना चाहिए, जैसे चोट लग जाती है ये तब होती है, लेकिन बहुत से लोगों को आमूमन यानी आम तौर पर ही ये चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये किसी प्रकार की खामी में काउंट होता है या किसी प्रकार का भयंकर रोग है, और इससे और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं? देखिए, नक्सीर होने का मुख्य कारण है पित्त का बढ़ जाना जी। जिसकी पहले गर्मी पे तकसीर है और वो गर्म चीज़ों का सेवन कर रहा है तो उसको मुंह से या नाक से ज़रूर खून निकलता है। अच्छा। नाक से तेज़ी से खून आएगा तो जैसे नलका लीक करता है, उससे पानी रिसता है, ऐसे धार बनती है जी। और इससे रोगी कमजोरी बहुत आती है और किसको मुंह से उल्टी आ जाती है। अच्छा जी। ये दोनों रास्तों से आता है। ऐसे तो हमारे पास लाखों इसके नुस्खे हैं इसको ठीक करने के, परंतु मौसम के अनुसार जो चीज़ें पैदा होती हैं हम उनसे ज़्यादा उपचार करते हैं। अब जैसे अब सर्दी का मौसम है और बथुआ आपको गेहूं के अंदर भी और ऐसे भी जो भी सब्जी लगाने वाले वो क्यारियों में पैदा करते हैं। इसको बथुआ का रस निकालें, बड़ा आदमी है तो 1 कप निकालें, बच्चा है तो उसको आधा कप बथुआ का रस निकाल करके सिप सिप करके ऐसे पिए जैसे गर्म चाय या गर्म दूध पीते हैं। 1 कप पीने में आधा घंटा लगा देता है और बच्चे को भी आधा कप लाने में आधा घंटा लगा देते हैं। तो पहली खुराक से उस पर ऐसे रोक लगेगी जैसे नदी में बांध बांध के उसके गेट बंद कर देते हैं
और पानी रुक जाता है, ऐसे नक्सीर रोकती है। जी। परंतु नक्सीर रोकने के बाद दो चीज़ों में विशेष ध्यान देना है कि नाक के अंदर बादाम रोगन या गाय का घी डालना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ से आपको नक्सीर आ रही थी वो तो बथुए के रस ने बंद कर दी जी। परंतु जो नस चटकी हुई है उसमें खून जमेगा तो आपको वहाँ पे भयंकर दर्द होगा। परंतु जब आप बादाम का तेल या गाय का घी डालेंगे तो वहाँ पे जो खून रुका था, जो उसका खून बनने जा रहा था, वो नहीं बनेगा और नस आपकी ऐसे जुड़ जाएगी जैसे स्लेस लगा के किसी चीज़ को चिपका देते हैं। जी। अब इसको नक्सीर तो बंद आपकी एक ही खुराक से हो जाएगी, परंतु 4-4 घंटे बाद 3 खुराकें प्रतिदिन दें, 1 हफ्ता लगातार, तो ये परमानेंट नक्सीर आपकी बंद हो जाएगी। क्योंकि बत्थों की नक्सीर जो ठंडी है और एक गर्मी से नक्सीर आती है, तो बथुए का रस जो है आपकी गर्मी को संतुलन बनाएगा, ना गर्म रखेगा ना ज़्यादा ठंडी होने का, तर गर्म हो जाएगी। अब आप गर्म चीज़ भी खा सकते हैं, ठंडी चीज़ भी खा सकते हैं, परंतु दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी। यदि आपने अभी गर्म चीज़ का सेवन किया तो ठंडी चीज़ का सेवन करने के लिए कम से कम आपको 4 घंटे का गैप देना पड़ेगा। यदि गर्म चीज़ खाई है तो ठंडी चीज़ लेने के लिए 4 घंटे गैप देना पड़ेगा। और जो प्रतिदिन रात को सोते समय अपने नाक में 8-8, 10-10 बूंद गाय के घी की डालते हैं गर्म करके, उसको ज़िंदगी में कभी नक्सीर फट ही नहीं सकती। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई, मैंने अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं एमपी उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी। काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया। गुरुजी ने मेरे को संभावना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंधित बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, अमृत खन्ना जी हैं और अमृत खन्ना जी ने अपना सवाल भेजा है। लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, सीने से नीचे की तरफ बगल में, यानी जिस तरफ पसली होती है उस तरफ इनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आज से नहीं, ये पेन इनको 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ भी निकल कर नहीं आता। देखिए, गैस को कोई भी मशीन नहीं पकड़ सकती। नस के अंदर सूजन हो जाए उसको कोई मशीन नहीं पकड़ सकती। अब इसमें मन गढ़ंत तरीके से दवाइयाँ देते हैं, उससे शरीर को सुन्न किया जाता है। रोग काटने की दवाई कोई नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, न कागज पत्र लाना पड़ता है, न किसी मशीन की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है
कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी दर्दों में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 60 से 70% का आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रोहित सिंह नाम है सर, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। रोहित जी अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? गुरु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सर जी। जी सुखी रहो बेटा। पीछे का हिस्सा है ना, जैसे कमर है, पीठ है जी। वो दर्द बना रहता है, बाइक चलाते नहीं बनता है, कार में बैठते नहीं बनता है। जी। देखिए, जब किसी की नाभ भी अपनी जगह से हट जाए या लीवर पूरा काम नहीं करे, पेट में जाके खाया पिया सड़ेगा, उसकी गैस जाके जब रीढ़ की हड्डी में, बैक में जाती है तो बीमारी पैदा होती है। इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं केमिकल नहीं बेचता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी उसके साइड इफेक्ट पड़े सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है, तभी इस बात में पुष्टि हो पाएगी कि आपको जो तकलीफ़ है उसकी असली वजह क्या है। गैस की प्रॉब्लम है या नाभि की दिक्कत है या कोई नसों की खिंचाव है, बहुत सारे कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया, तो नाड़ी परीक्षण होगा तभी ये पता लगाया जा सकता है कि असली वजह क्या है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रोगी को पालन करना बहुत ज़रूरी है उन विशेष बातों का, जैसे 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको जानने के लिए आप विस्तार से कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है ललित श्रीवास्तव जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है मोदी नगर से। मोदी नगर शायद उत्तर प्रदेश से भेजा है इन्होंने अपना सवाल। इन्होंने अपने बच्चे के लिए सवाल भेजा है कि बच्चे की उम्र है 17 वर्ष और बताते हैं 12 वर्ष से ही इन बच्चे के साथ एक ऐसी दिक्कतें हैं, पैर में दर्द होना, तेज़ दौड़ नहीं पाना, दौड़ते ही उसके पैर में दर्द हो जाना, हाँफना, यानी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, इस तरीके की दिक्कत लगती है। अब आप एलोपैथिक दवाइयाँ खा के रोग को दबा रहे हैं, रोग को कुटा नहीं रहे, जबकि किसी भी रोग की दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ये जो दवाइयाँ हैं ये सिर्फ केमिकल हैं, मरे हुए जानवरों के हड्डी के चूरे हैं और कोबरे सांप का जारो सुन करने के लिए होता है कि 2 घंटे सुन करना, 4 करना, 6 करना, 8 करना, 8 से फालतू नहीं कर सकते। परंतु जितनी देर तक उस दवाई का नशा आप कहेंगे हाँ ठीक है, नशा टूटते रोग और बढ़ता है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है,
ना अपने कागज पत्र दिखाना, ना किसी की रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। जैसे आप उस तेल की मालिश करेंगे, दवाई खिलाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रोकेंगे तो उसी दिन बच्चे की दर्दों में कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाएगी और 1 महीने में दर्दों का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है जी। विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जयपुर से जी। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सर, एक तो मेरे शुगर है जी दूसरी मेरे गोडों में दर्द होता है जी। और कोई सवाल? और कब्ज है तीसरी। और कब्ज भी रहती है जी। देखिए, जब लीवर काम नहीं करे तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, लीवर पचाएगा नहीं, पेट में आके ना सड़ेगा तो उससे रोग पैदा होता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। आपको यहाँ के ना तो कागज पत्र लाना, ना मुंह से बोलना, ना कोई रिपोर्ट लानी है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे और तेल की मालिश करेंगे तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। अगला सवाल हमें भेजा है किशोर जी हैं, किशोरी लाल, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है छत्तीसगढ़ से। 44 वर्ष की उम्र है। बता रहे हैं कि इनके गले में थोड़ा सा दर्द रहता है और मुंह में पानी बना रहता है, यानी झाग सा एक बना रहता है, जैसे स्लाइवा होता है उस तरीके की चीज़ें बनी रहती हैं। और बताते हैं कि ये अधिकतर चीज़ें होती हैं इनके भोजन के बाद। देखिए, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ गई है और पित्ते में तेजाब बढ़ गया है, जिसका ये कारण है। इसका इलाज आज पूरे संसार में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता। और यहाँ पे आके आपने ना तो मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना, ना रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर होगी। और ख़ास तौर पर इस बात के लिए भी आपको चिताया है
यानी आपको बताया है कि यदि आप अपने इस समस्या को थोड़े भी दिन और इसको अपने शरीर में रखते हैं या लापरवाही करेंगे तो यकीनन ये जो परेशानी आपके साथ बनी है इसकी वजह से और कई रोग होने की संभावना भी बन जाती है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। इससे पहले आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले जिन विशेष बातों का ख्याल रखना है वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त करें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर हम मैसेज लेते हैं। इनका नाम है ज्योति प्रभा जी और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, 36 वर्ष की उम्र ही है इनकी, और बता रहे हैं इनके साथ प्रॉब्लम है पीरियड्स के टाइम पर कमर दर्द, पेट दर्द और बेचैनी, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अधिक तेज़ी से रहती हैं। यानी ये समझें कि इन्होंने कहा है बेचैनी इतनी रहती है कि कहीं बैठा नहीं जाता, ना ही लेटा जाता है, सोया जाता है। देखिए, मासिक धर्म खराब होने का मुख्य कारण होता है कि ट्यूबों में सिस्ट बन गए हैं। मासिक धर्म आपका पूरा नहीं आता। अब टीवी के माध्यम से यदि मैं आपको कोई टेम्परेरी इलाज बता भी दूं और आपसे वो ठीक ढंग से ना किया जाए तो तकलीफ़ और बढ़ेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि जैसे आपके मासिक धर्म को बंद हुए 4 दिन हो जाएं, उसके बाद बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी अंदर कमियां पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई दी जाएगी आपको जो कि आपने दिन में 6 बार पीनी है, काढ़ा बना के। 1 चम्मच दवाई ली, 1 गिलास पानी में उबाली। जब पानी 1 गिलास का आधा गिलास रह गया नीचे उतार लिया। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रहेगा तो उसको पीना है। पीने में 20 मिनट लगाने हैं। अब जब आपको डेट आएगी तो आपको बाथरूम में पता लगना है डेट आ गई, उसमें दर्द नहीं होगा, परंतु उसमें कम से कम 2-2, 2.5 इंच लंबे अंदर से खून के टुकड़े पड़ेंगे। कहीं डरना नहीं है। और यदि आप नियम से दवाई लेंगे तो 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है नियमों को जानना। वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।